हेलो स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज नंबर थर्ड जो है टेंथ की टेंथ क्लास के स्टूडेंट के रिगार्डिंग जो आपकी चैप्टर नंबर सेकंड और थर्ड से रिलेटेड एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। तो आप जानते हो कम्युनिकेशन साइकिल में चैनल भी होता है, मैसेज भी होता है और आपका रिसीवर भी होता है, सेंडर होता है, ठीक है, फीडबैक होता है और फाइंडर नहीं होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन साइकिल में ये आपका कंपोनेंट नहीं होता है, फाइंडर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज कैन अकर एट एनी स्टेज ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। तो कौन सा इनमें से किसी भी स्टेज पे कम्युनिकेशन की साइकिल में अकर हो सकता है। फीडबैक हर स्टेज पे नहीं अकर हो सकता, इवैल्यूएशन हर स्टेज पे नहीं अकर हो सकता और आपकी आइडिया भी हर स्टेज पे नहीं अकर हो सकती। पहला ऑप्शन आपका है नॉइज़ अकर हो सकता है, ठीक है। तो आपका नॉइज़ ऑप्शन क्लियर है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ नॉट टाइप ऑफ फीडबैक। तो फीडबैक आपका डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, समेटिव हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है, आइडियल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सपोज यू आर ट्राइंग टू रीड अ बुक इन अ रूम फिल्ड विद लाउड नॉइज़। इसका मतलब है कि आप अगर एक कमरे में बुक पढ़ना चाहते हो, जो ऐसा कमरा जहाँ बहुत ज़्यादा पहले से ही शोर शराबा हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर टू अंडरस्टैंडिंग द बुक कंटेंट आर यू फेसिंग। तो बुक को पढ़ने में आप किस प्रकार के कम्युनिकेशन बैरियर को फेस करेंगे। तो ये आपका किस प्रकार का पर्सनल है, इंट्रा पर्सनल है, इन्वायरमेंटल है या फिर इंटरपर्सनल है। तो ये आपका इन्वायरमेंटल है, पूरा इन्वायरमेंट जो रूम का है वो शोर से युक्त है, ठीक है, वहाँ साउंड बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है। और आपका जो पर्सनल होता है वो पर्सनल खुद की प्रॉब्लम की वजह से, और इंट्रा पर्सनल आपका होता है कि खुद की जैसे कॉन्शियसनेस या खुद की कोई प्रॉब्लम है। और पर्सनल का मतलब है कि खुद उसको विजुअल दिखाई नहीं पड़ रहा है ऐसा कोई चीज़, ठीक है। और इंटरपर्सनल का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, वो एक दूसरे की बात समझ ना पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यू आर ट्राइंग टू टॉक टू अ पर्सन who does not understand your language, what type of communication barrier you are facing। सपोज आप एक ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जो कि आपकी वॉइस या आपकी बात समझ नहीं पा रहा है, आपकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा है, तो ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन बैरियर है। तो ये पहला आपका दे रखा है पर्सनल, दूसरा इंट्रा पर्सनल, तीसरा इन्वायरमेंटल, चौथा आपका इंटरपर्सनल। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा हो, कम्युनिकेशन में लैंग्वेज एक दूसरे को ना पता हो, तो उस प्रकार के कम्युनिकेशन बैरियर को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, ठीक है। ऐसा कम्युनिकेशन जो दो लोगों के बीच में लैंग्वेज डिफ्रेंशिएट करे, ठीक है, लैक ऑफ लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स अ कम्युनिकेशन बैरियर विच इज़ नोन एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन थे। इसके बाद आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कम्युनिकेशन साइकिल को। कम्युनिकेशन साइकिल में आपका सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, इनकोडर, डिकोडर, फीडबैक, ये सभी आते हैं। व्हाट इज़ फीडबैक, सो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। फीडबैक क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन में। तो फीडबैक से सेंडर को ये एक्नॉलेज हो जाता है कि रिसीवर उसकी बात को अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है, मीन्स कम्युनिकेशन रिलायबल है। नेक्स्ट आपका है कम्युनिकेशन बैरियर की मीनिंग बताना है, ये भी मैं करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन बैरियर क्या होते हैं, जो कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। द एलिमेंट्स विच ब्रेक द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। नेक्स्ट आपका है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। तो स्पेसिफिक मीन्स होता है पर्टिकुलर एक फील्ड का फीडबैक, और नॉन स्पेसिफिक मीन्स ओवरऑल डोमेन का। मीन्स जैसे आपसे पूछा जाए कि एग्जैक्ट ये इसका लाइन का मतलब समझ गए आप, तो अगर आप ये बोलो हर स्टेप बाय स्टेप आप चैनल हर स्टेप टू स्टेप फीडबैक लो, तो ये आपका स्पेसिफिक कहलाता है। और आपने सब पूरा लेसन डिक्टेट किया, उसके बाद आप पूछ रहे हो कि आपको चीज़ें समझ में आ गई, तो रिसीवर कह रहा है ठीक है, आई एम एग्री विद यू एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। तो इस प्रकार का आपका जो एक्नॉलेजमेंट है या फीडबैक है वो क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। मीन्स आपने ओवरऑल चैप्टर का पूछ लिया, ठीक है, मीन्स चैप्टर वाइज लाइन बाई लाइन नहीं, पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ नहीं, ओवरऑल लास्ट में आपने जब लास्ट में आपने पूछा फीडबैक, ठीक है, तो वो आपका क्या है, नॉन स्पेसिफिक कहलाएगा। एक्सप्लेन इन्वायरमेंट बेस्ड कम्युनिकेशन बैरियर।
तो इन्वायरमेंट का बेस्ड कम्युनिकेशन, जैसे अगर कोई फैक्ट्री है उसके आसपास शोर तो हो ही रहा है, या फिर कोई हाईवे है उसके पास में शोर निकल हमेशा व्हीकल के थ्रू प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पे आप अगर बुक्स पढ़ना चाह रहे हो या कोई चीज़ है तो अनवांटेड साउंड आपको पास इफेक्ट करता रहेगा, तो वो एक आपका एक इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन बैरियर है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चंस। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड मैंने करा दिया है जो कि आपके टेस्ट में आने हैं। तो इनको मैं इसका आपको फ़ोटो खींच के भी भेज दूंगा, और आप वीडियो से अच्छे से समझ सकते हो। तो आपको अगर कोई डाउट रह गया हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में वीडियो को लिख देना, और बाकी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपके पास जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपके रिगार्डिंग स्टडी के मटेरियल के रिगार्डिंग वो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, और अपने जो क्लास के फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये आपके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट अगर लग रहा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो चैनल को लाइक कर देना। ठीक है, और दोस्तों को जरूर शेयर कर देना अपनी क्लास के, ताकि उन सबको ये एक्सरसाइज का सलूशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।